कामले, जी सर। ये है मर्डर वेपन। इसको एविडेंस बॉक्स में रख। संभाल के रख, ठीक है? मिस्टर रमन, आप थोड़ा हिम्मत रखो। अच्छा, आपकी पत्नी का खून हो चुका है, ये आपको किसने बताया, या आप घर पे आए तो पता चला? सर, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे 3 बजे के समथिंग कॉल किया, उसी ने बताया सर। आपकी किसी से कोई दुश्मनी, मेरा मतलब आपको किसी पे शक, बिल्डिंग में किसी से झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, मैं एक मिडिल क्लास का डेली एम्प्लॉय पर्सन हूँ और मेरी किसी से दुश्मनी नहीं सर। मैंने तो आज तक अपने किसी पड़ोसी से भी नोक झोंक नहीं किया और वैसे भी इस फ्लैट में शिफ्ट हुए 1 महीना हुआ सर। आपकी बीवी को कोई परेशानी तो नहीं थी? हो सकता है कोई उन्हें परेशान कर रहा हो। नहीं सर, वो बहुत अच्छे नेचर की थी, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, आज आप ऑफिस के लिए जब निकले तो अपनी बीवी से क्या बात हुई? मधु, मेरा पर्स कहाँ है यार? अरे देखो, वहीं कहीं होगा। हाँ, मिल गया। मधु, मेरे मोजे कहाँ है यार? इतने बड़े हो गए हो लेकिन आज तक अपना सामान एक जगह नहीं रख सकते। अगर मैं ये सब काम करूँगा तो फिर तुम क्या करोगी? अच्छा, घर का काम कौन करेगा? तुम। अगर तुम कहो तो वो भी मैं कर दूं। बस ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अच्छा सुनो, थिएटर में एक रोमांटिक मूवी लगी है, शाम को देखने चलेंगे, तो तैयार हो जाना। ठीक है, ऑफिस से निकलते वक्त एक बार कॉल कर देना। ठीक है। हाँ, मैं ऑफिस से निकलूंगा तो उससे पहले तुझे कॉल कर दूंगा। पक्का तैयार हो जाना। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, बाय बाय। तो फिर आपने अपनी बीवी को फोन किया था? किया था सर, लेकिन उसने उठाया नहीं। कितने बजे फोन किया था? सर, ऑफिस से मैं 3 बजे निकला था, उससे 10 से 15 मिनट पहले किया था। लगता है तब तक उसका खून हो चुका था, तभी उसने फोन नहीं उठाया। अच्छा, आज आपके घर पे कौन कौन आया था? सर, ये मुझे कैसे पता हो सकता है? देखिए, आपको पता नहीं है तो आप मना कर दीजिए, इन सवालों के जवाब तो आपको देने होंगे। सर, ये मुझे पता नहीं है। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास आने जाने का रिकॉर्ड उसी के पास रहता है। ठीक है, उससे तो मैं पूछ ही लूँगा, लेकिन आपको पता है क्या कि आपके घर पे आज कौन कौन आया था? नहीं सर। अभी बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे और सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्टर को चेक करेंगे। जो भी लोग आपके घर पे आए होंगे, और हाँ, आप अपना फिंगरप्रिंट्स दे दीजिएगा। क्या? आप अपने फिंगरप्रिंट्स लैब वाले को दे दीजिएगा, इससे जांच में आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं। कामले, चलो। कामले, सिक्योरिटी गार्ड किधर है? जी सर, वहाँ बैठा है। बुला के लाओ। जी सर। गार्ड, इधर आओ। हाँ सर। नमस्ते सर। क्या नाम है तुम्हारा? जी श्यामलाल।
कितने साल से ड्यूटी कर रहे हो? 5 साल हो गए। इससे पहले? इससे पहले मेरा बिल्डिंग में वॉचमैन था, यहीं पास में है। ये फ्लैट 702 में सुबह से कौन कौन आया? सर ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन जो भी आता है उसकी एंट्री इस रजिस्टर में होता है सर। रजिस्टर दिखाओ। लीजिए सर। ग्यारह बजे प्लम्बर आया, जी साहब। 1 बजे इलेक्ट्रिशियन आया, जी साहब। 2:30 बजे प्लम्बर दोबारा आया जी साहब। और 2:45 बजे इलेक्ट्रिशियन भी। जी ये 2 लोग 2-2 बार क्यों आए? सर, एक ने कहा था मेरा सामान रह गया है, वो सामान लेने आया था, और एक ने कहा था मैं सामान देने आया हूँ। कौन सामान लेने आया, कौन सामान देने आया, वो ठीक याद नहीं है सर। यही ड्यूटी करते हो तुम? 2 लोग 2 बार आ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बिल्डिंग में सीसीटीवी है? हाँ सर, एक मेन गेट पर है और एक सोसाइटी के सेक्रेटरी के ऑफिस के बाहर है। ठीक है, अभी के लिए तुम जाओ, जी। लेकिन जरूरी होगा तो पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएंगे। जी साहब। जी साहब। कामले, जी सर। इस रजिस्टर के अनुसार प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जी 2-2 बार आए हैं। जी। दोनों को कांटेक्ट करो और थाने बुलाओ। ओके सर। और मिस्टर रमन से चल के बात करते हैं। जी जी। ठीक है, ये लो। जी। नाम बता अपना। जी, मनोज। पूरा नाम बता। जी, मनोज सिंह। कहाँ से आया? सर, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से साहब। मुंबई में कितने साल से है? पिछले 10 साल से साहब। क्या काम करता है? साहब मैं प्लम्बर हूँ, मेरी खुद की दुकान है। कल तू जिस फ्लैट में काम करने गया था, हाँ। उसमें एक खून हो गया है, पता है तुझे? हाँ साहब। तुझे कैसे पता? सब आज के अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी थी। कितने बजे गया था उस फ्लैट में? मैं सब 11 बजे। सर वो मैडम जी का कॉल आया था, उनके वॉश बेसिन का पाइप लीकेज था, वो ठीक करने गया था सर। कौन मैडम जी? वही सब जिनका खून हुआ है साहब। डिटेल में बता, तो जब वहां गया था तो क्या हुआ? आप कौन? जी, आपने कॉल किया था, वॉश बेसिन का पाइप लीकेज। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने आपका नंबर दिया था। आइए। जी। आइए ना अंदर। हाँ। मैं चेक कर लेता हूँ। भाभी जी, पाइप के जॉइंट का रबर और बोल्ट खराब हो गया है। जी। ठीक है।
₹500 मैडम। 500 कैसे? जी 300 रुपये मेरी मजदूरी, 200 बोल्ट और रबर के। नहीं नहीं, बस 300 ही दूंगी। मैम 300 बहुत कम है। नहीं नहीं, मैं 300 ही दूंगी। मैडम अब 300 देंगे तो 100 रुपये ही मेरी मजदूरी रहेगी। नहीं बहुत नहीं, कम है बस ये। 300 ही मेरे पास, 300 ही लो। ठीक है। ये लो। जी सर, मेरी दुकान पे काम कर रहा था, मैडम जी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उनके वॉश बेसिन का पाइप लीकेज। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं आया सब रूम, मैंने देखा तो बोल्ट और रबर की दिक्कत थी। मैंने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद मैंने उनको बोला 500 रुपये हुए, लेकिन उन्होंने 500 रुपये देने से मना कर दिए। वो बोले कि सिर्फ 300 रुपये दूँगी। मैंने मना किया कि मैडम 300 रुपये बहुत कम है, लेकिन वो माने ही नहीं। उन्होंने सिर्फ 300 रुपये दिए। फिर मैं 300 रुपये लेकर निकल गया साहब। मतलब तुमने सिर्फ 200 रुपए के लिए उसका खून कर दिया? नहीं नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? ऐसे मोलभाव करने वाले कस्टमर हमें बहुत मिलते हैं साहब। 200 रुपये के लिए वाला मैं किसी का खून कैसे करूँगा साहब? फिर दोबारा क्यों गया था? साहब वो मेरा सामान वहाँ भूल गया था, मैं वही लेने गया था। ये लेने गया था? हाँ साहब यही सामान था, लेकिन ये सब आपके पास। इसी से उसका खून हुआ है। अब तू ये बता कि तूने उसका खून क्यों किया? साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैं सच बता रहा हूँ साहब। मैं मेरे बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। फिर तेरे स्क्रू ड्राइवर से खून कैसे हो गया? सब मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं पता साहब। यही स्क्रू ड्राइवर लेने में वापस गया था वहाँ पर। कितने बजे गया था? साहब कितने बजे गया था? सर ये करीब 2 बजे के आसपास साहब। फिर क्या हुआ? साहब जब मैं वापस सामान लेने गया तो घर का दरवाजा जो है वो खुला था। मैंने आवाज़ दी मैडम जी को, लेकिन घर में कोई था नहीं, तो मुझे लगा मैडम जी आसपास गई होगी। मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर लेना है, मैं स्क्रू ड्राइवर लेके निकल जाऊंगा। अंदर गया साहब, मैंने ढूंढा स्क्रू ड्राइवर, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। सच बोल रहा है? हाँ साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब मेरे बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। अगर तूने पुलिस से झूठ बोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जी साहब। ठीक है, अभी तू जा सकता है, जी लेकिन शहर से बाहर नहीं जाएगा। और जब भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे थाने आएगा। जा। कामले, वो सर। इलेक्ट्रिशियन आ गया क्या? जी सर, बाहर ही बैठा है। साहेब वो बहुत बड़ा अकड़ू है। ठीक है, बुला ला उसको। जी साहेब, थोड़ा चाय बोलूं? बोल दे। ओके सर। नाम? बहरे हो? अबे कुछ बोलेगा? सर ऐसा है कि आपका ये जड़िया हवलदार हमको उठाकर लाया है, और ये कानून उनून मैं भी जानता हूँ। जब तक आप वारंट नहीं दिखाएंगे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ। तुझे गिरफ्तार नहीं किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, पूछताछ करके छोड़ देंगे। अच्छा। पूछे सर। नाम बता। रामविलास यादव। लोग मुझे बाबू भाई के नाम से जानते हैं। कहाँ से आया तू? पटना बिहार का हूँ, लेकिन पिछले 15 साल से सर बॉम्बे में ही रह रहा हूँ। काम क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन हूँ। सर को बताया नहीं आपने? देखो बाबू, ऐसा है, कल तुम जिस फ्लैट में काम करने गए थे वहाँ एक खून हो गया है। पता है सर। तुझे कैसे पता चला? सर अखबार में पढ़ा होगा। नहीं सर, आजकल अखबार कौन पढ़ता है सर। सबसे पहले लाश मैंने ही देखी थी सर। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये मर्डर होने का खबर किसने दी थी? सिक्योरिटी गार्ड ने।
तो सर सिक्योरिटी गार्ड को मैंने ही तो बतलाया था, तब उसने आपको फोन किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ सर रहा। देखिए, जब काम करने के लिए मेरे पास फोन आया, ठीक है, 12 बजे के करीब फोन आया। अरे जी? बहन जी, बहुत समय लगा दिया गेट खोलने में। आप है कौन? जी मैं बाबू भाई इलेक्ट्रिशियन। इस हम्म। फ्लैट से अमन भाई का कॉल आया था कि बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है फ्लैट में। हाँ, वो किचन का लाइट बोर्ड खराब है, आइए। चलिए आइए बहन जी, अभी बना देता हूँ। हम्म। और कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, ये लाइट खराब है। अच्छा, ये वाला बोर्ड खराब है। अभी बना देता हूँ मैडम। अच्छा बहन जी, आप इस फ्लैट में कितने दिनों से रह रहे हैं? यही कोई 1 महीना। ओहो, इसीलिए नहीं पहचान रही है ना हमें। अब जान गई हूँ ना, अब से सारा काम आपसे ही करवाऊंगी। जी बहन जी। बहन जी, इस बिल्डिंग में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है ना, मैं ही देखता हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी देखते थे। अब थोड़ा काम भी कर लीजिए। जी बहन जी। लग रहा है अब सही हो गया होगा। कितने दिनों से खराब है ये? कल ही खराब हुआ। अच्छा, हो गया सही। हाँ। हो गया बस। हो गया बहन जी। हाँ। फिर कभी बुलाइएगा, हाँ, ठीक है? हाँ जी जरूर। नाम तो याद ही होगा। बाबू भैया। बाबू भाई जी। उर्फ रामविलास यादव। हाँ हाँ हाँ। जी बहन जी, हो गया। जी, कितना हुआ? सिर्फ 200 रुपया। हाँ, आपका रेट बहुत सही है जी। अभी एक प्लम्बर आया था, अपनी मन मर्जी का रेट लगा रहा था। कौन था? जी जाने दो, आपको पैसे दिए ना। जी बहन जी। थैंक यू बहन जी, याद कीजिए। हाँ, थैंक यू। सिर्फ 200 रुपया। हाँ हाँ। प्लम्बर से सावधान रहिएगा। हाँ हाँ, पप्पू आया होगा। हाँ हाँ, जाइए। ठीक है बहन जी। हाँ हाँ हाँ। फिर कभी बुलाइएगा। हाँ हाँ, ठीक है। सिर्फ 200। हाँ हाँ, 200। ठीक है बहन जी। 200। कामले, हो साहब। इसने अभी जो कहानी सुनाई, जी। उसमें तुझे कहीं लास्ट शब्द सुनाई दिया क्या? नहीं साहब। सर कैसी बातें करते हो, हमने लास्ट शब्द का यूज ही नहीं किया तो कहाँ से आप सुन लेंगे? फिर तूने क्यों कहा कि सबसे पहले लाश तूने ही देखी थी? क्योंकि मैंने ही देखी थी सर। कब देखी थी? जब दूसरी बार फ्लैट पे गया था तब देखा था। कब गया था दूसरी बार? 2:45 बजे के करीब जब दूसरी बार गया था तब देखा था। उस समय क्या हुआ? मैं आया, गलती से वो स्क्रू ड्राइवर लेकर चला गया था, उसी को रिटर्न करने आया था, लौटाने आया था। मैंने मैडम को बुलाया, आवाज़ लगाई, उन्होंने सुना नहीं, तो मैं दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर गया सर, देखा कि उनकी लाश पड़ी हुई है। मैं डर गया सर और भागा भागा नीचे गया, सिक्योरिटी गार्ड को बताया, तब उन्होंने आपको कॉल किया। ठीक है, तू अभी जा। जी साहब। लेकिन शहर से बाहर नहीं जाएगा, और जब भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे चुपचाप चले आना। जी साहब। लेकिन साहब अपने इस जड़िए हवलदार को बोल दीजिए कि अगली बार से जब भी मुझे लेकर आए बाकायदा इज्जत के साथ लेकर आए। कामले, हो साहब। अगली बार साहिब को इज्जत से लेके आना। हो साहब। थैंक यू सर। ठीक है सर। सर। अरे कामले, जाने दे, अकड़ू नहीं है, बेवकूफ है। कामले, जी सर। इधर आके बैठ। तेरे हिसाब से असली खूनी कौन है? पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या कामले? ठीक है, मैं तुझे पूरी कहानी संक्षेप में बताता जी। हूँ। ये कहानी फ्लैट नंबर 702 से शुरू होती है। 1 महीने पहले पति पत्नी इस फ्लैट में रहने के लिए आते हैं। एक सुबह पति अपनी पत्नी को सही सलामत छोड़ के ऑफिस के लिए जाता है। 11 बजे उस फ्लैट में एक प्लम्बर आता है, किचन में वॉश बेसिन का काम करता है और अपना स्क्रू ड्राइवर गलती से वहां भूल के चला जाता है। 11:30 बजे वो चला गया।
उसके बाद 1 बजे इलेक्ट्रीशियन आता है, अपना काम करता है, और प्लम्बर जो स्क्रू ड्राइवर भूला था उसे अपना समझ के लेके चला जाता है। 2:30 बजे प्लम्बर दोबारा आता है, अपना स्क्रू ड्राइवर ढूंढता है, उसे स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलता। 2:45 बजे इलेक्ट्रीशियन दोबारा आता है, लेकिन आते ही दरवाजे के सामने उसे लाश दिखती है। वो डर जाता है और प्लम्बर वाला स्क्रू ड्राइवर वहीं गिरा के चला जाता है। जाते हुए वो सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि फ्लैट नंबर 702 में खून हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें कॉल करता है और ये बात पुलिस को पता चलती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें कॉल करता है और हम तक ये बात पहुंचती है। अब हमारे पास 4 सस्पेक्ट हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड और चौथा मधु का पति। अब तुम ये बता, ये चारों में असली खूनी कौन है? सर अगर चारों सच बोल रहे हैं तो हो सकता है खून किसी और ने किया हो। क्या कामले? सर 1 सेकंड। जैन सर? क्या सर? ओके सर। कामले, जी सर। कहानी में ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट सर? जो 4 लोगों के हमने फिंगरप्रिंट्स भेजे थे, जी सर। उसमें इन चारों में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं है और खून 1:30 और 2:30 बजे के बीच हुआ है। मतलब उस फ्लैट में कोई और भी आया था। सर मेरे दिमाग में एक बात आई है। जब इलेक्ट्रिशियन दूसरी बार आया था तब तक उसकी बीवी मर चुकी थी, तो फिर स्क्रू ड्राइवर से मौत कैसे हो सकता है? यू आर राइट कामले, यू आर राइट कामले। थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। मतलब खूनी भी कोई और है और मर्डर वेपन भी कोई और ही है। कामले एक काम करो। जी सर। 7th फ्लोर पे जितने भी फ्लैट हैं जी। सब में सर्च करो, कौन कौन रहते हैं, क्या करते हैं, और मर्डर वेपन भी कहीं छुपाया गया है, उसे भी सर्च करना होगा। ठीक है? जी सर। 1 सेकंड, मैं भी आता हूं। चलो। जी। कितने गेट हैं इसमें? मेन गेट वो है और 3 गेट ऐसे हैं। चाबी किसके पास है? चाबी सिक्योरिटी के पास होगी सर। सेक्रेटरी कहाँ रहता है? 3रे माले पर सर। चलो।
यहाँ कौन रहता है? यहाँ तो कोई नहीं रहता सर। आसपास में कौन रहता है? वहाँ उधर तो कोई नहीं है, इसमें और इसमें। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और बाबा रहते हैं। क्या करते तुम लोग? कुछ नहीं पढ़ता हूँ सर। और बाबा क्या करते तुम्हारे? बाबा काम पे गए। इधर कौन रहता है? मुझे पता नहीं है। हम्म। सर। हाँ कामले, उधर ही रुक, मैं आता हूँ। जी सर। हाँ कामले, कुछ पता चला? जी सर। सर 7वीं मंजिल पे 6 फ्लैट है, जिसमें से 3 फ्लैट सेल हो चुका है और 3 फ्लैट अभी तक सेल नहीं हुआ है। सर उसमें से 705 में एक बुजुर्ग रहते हैं। उन्होंने चौंकाने वाली खबर दी है सर। कैसी खबर? सर उन्होंने बताया था जिस दिन उस लड़की का खून हुआ था उस दिन 704 नंबर फ्लैट से 15 से 16 साल के बच्चे को आते जाते देखा है। वो बच्चा 704 में रहता है। और सर। और क्या कामले? सर उन्होंने बताया है कि बच्चा 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुका है सर। ठीक है, इसे एविडेंस बॉक्स में रख लो। जी सर। सर ये वही स्क्रू ड्राइवर है जिससे उस लड़की का खून हुआ था? ये तो लैब में जांच के बाद ही पता चलेगा। जी सर। क्या नंबर बताया था फ्लैट का? 704 सर। ठीक है, चलो चल के देखते हैं। जी आ सर। जाओ। मिस्टर रत्नाकर। जी सर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए सर। अच्छा, ये आपके बेटे की दिन भर की क्या एक्टिविटी है? सर मेरे बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुका है। दिन भर मोबाइल पर गेम खेलते रहता है सर।
देखिए, अगर हमारा शक सही निकला तो आपका बेटा बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाला है। अगर आप उसकी सलामती चाहते हैं तो आपको हमारी मदद करनी होगी। जी सर, कैसी मदद? अभी आपका बेटा कहाँ है? कुणाल बेटे, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनके मोबाइल में अच्छा गेम नहीं है, डाउनलोड करके दे दोगे क्या? बेटा वो क्या है ना, मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का ही, लेकिन मेरे फ़ोन में कोई गेम है ही नहीं। तुम कोई अच्छा गेम डाउनलोड कर दोगे क्या? टारगेट वाला? टारगेट वाला है? हाँ। नया गेम आया है, अच्छा, अभी इंस्टॉल कर देता हूँ। हेलो। हो गया अंकल। हो गया? थैंक यू बेटा। चलिए। कामले, जी सर। एक काम करो, जी ये छत पे जो स्क्रू ड्राइवर मिला है जी और ये फोन, जी दोनों को लैब लेके जाओ और पता करो कि दोनों पे एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट हैं क्या। मुझे फोन करो। हाँ, लेकिन तुम मुझे फोन कैसे करोगे? मेरा फोन तो तुम लेके जा रहे हो। एक काम करो, रिपोर्ट लेके जल्दी से इधर ही आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। सर, आपका शक सही था, दोनों का निशान एक ही है सर। रिपोर्ट दिखाओ। चलो। जी सर। अब तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये खून किसी खूंखार अपराधी ने नहीं बल्कि एक 15 से 16 साल के बच्चे ने किया था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब और क्यों? तो जवाब ये है कि जब प्लम्बर दूसरी बार स्क्रू ड्राइवर लेने आया था तो कुणाल ने मधु को मार दिया था। मैडम, मैडम, मैडम,
फिर वो लाश को दरवाजे के पास लेके जाता है। फिर इलेक्ट्रीशियन आता है। इलेक्ट्रीशियन लाश देख के डर जाता है और स्क्रू ड्राइवर को वहीं गिरा के चला जाता है। बहन जी, बहन जी, अरे आपका पेचकस गलती से मेरे साथ चला गया था। कुणाल देखता है कि एक और स्क्रू ड्राइवर है। वो उस स्क्रू ड्राइवर में मधु का खून लगा देता है और अपना वाला स्क्रू ड्राइवर जाके टेरेस पे छुपा देता है। अब अहम सवाल ये उठता है कि कुणाल ने आखिर ये सब किया क्यों। दरअसल कुणाल एक गेम खेलता था, डार्क वेब। जी हाँ, वही गेम जो उसने मेरे मोबाइल में भी इंस्टॉल किया था। उस गेम का एक नियम होता है, हारने वाले खिलाड़ी को टास्क दिया जाता है, जानलेवा टास्क। इसी टास्क के चलते कुणाल ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अब की बार उसे टास्क मिला था अपने आसपास में रहने वाली किसी लड़की या महिला की हत्या करना। कुणाल ने यह टास्क कंप्लीट किया मधु की हत्या करके। कुणाल वो गेम नहीं खेल रहा था, बल्कि वो गेम कुणाल की जिंदगी के साथ, उसके दिमाग के साथ, उसके भविष्य के साथ खेल रही थी। ये कहानी भले ही फ्लैट नंबर 702 की है, लेकिन ये कहीं भी घट सकती है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप अपने बच्चों के सीसीटीवी कैमरा हैं, उन पे 24/7 नजर रखें, क्योंकि अगर आपकी नजर हटी तो कोई भी गेम आपके बच्चे की जिंदगी के साथ गेम खेल सकती है। जय हिंद, जय भारत।